एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी से मुलाकात की है। खास बात यह कि अली शाह गिलानी जहां ठहरे हैं वहां पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने खुद जाकर उनसे मुलाकात की है। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। अली शाह गिलानी से मिले हैं पाकिस्तान के उच्चायुक्त। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजीव, क्या अपडेट है? देखिए, ये मुलाकात जो हुई है इसको लेकर के कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक मुलाकात जो कि 25 अगस्त को की बातचीत जो विदेश सचिवों की थी उसके कैंसिलेशन का सबब बनी थी और विदेश सचिवों की वार्ता नहीं हो पाई थी क्योंकि भारत चाहता था कि इस तरह की मुलाकात भारत की सरजमीन पर हुर्रियत के साथ न हो। लेकिन ये मुलाकात हुई है और इस कारण से कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। सरकार जो है वो चुप है, वो इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि आखिर इस तरह की मुलाकात को इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये गलत है और अगर बात होनी ही है तो फिर बातचीत होनी चाहिए कश्मीर के उन तमाम तंजीमों से जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हुर्रियत प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार के गठन के बाद एक नई तरह की सोच सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से और वो एक बार फिर से उसी प्रक्रिया को अपना रहा है जो उसने हुर्रियत के साथ पहले अपनाया था। जी संजीव, जिस शख्स की सोच अलगाव की रही है, जो अलगाववादी नेता है जम्मू कश्मीर का, उससे अगर पाकिस्तान के उच्चायुक्त इस तरह से मिलते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है जम्मू कश्मीर में, जो नई सरकार बनी है उसमें भी बातचीत और खासतौर पर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत को प्रश्रय दिया जाएगा, इस बात की मान्यता है। तो ऐसे में अपने आप में ये एक शंका जताई जा रही है कि क्या सरकार का एक टैसिट समर्थन था, क्या अलगाववादियों के साथ बातचीत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान गई है? क्योंकि इसके पहले मशरत आलम की रिहाई और उसके तुरंत बाद अब इस तरह की बातचीत और इस बातचीत पर खुलकर के सामने अभी तक सरकार नहीं आई है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है ये भी है कि जो प्रतिक्रिया पिछली दफा दिखाई गई थी सरकार की तरफ से, आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने उस वक्त ये कहा था कि हम उन लोगों को बातचीत का मौका कैसे दे सकते हैं अपनी जमीन पर जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। आज जब ये बातचीत हो गई है तो वो तमाम सवाल फिर से खड़े हो गए हैं और सवाल ये भी सरकार पर कि क्या आखिर अलगाववादियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार होती दिखाई पड़ रही है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर आ रही है, अली शाह गिलानी से मुलाकात की है पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने। जाहिर तौर पर ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और महत्वपूर्ण ये भी है जो जानकारी हमें मिल रही है कि अली शाह गिलानी से पाकिस्तानी उच्चायुक्त खुद मिलने गए थे और ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में अब बात क्या हुई है, क्या चर्चा हुई है? क्या संजीव किसी तरह के कोई इंडिकेशन, कुछ संकेत है, क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, अभी तक ये बातें सामने नहीं आ पाई कि आखिर मसौदा क्या था, किस तरह की बातचीत थी, कौन लोग इस बातचीत में उन दोनों के अलावा शामिल थे। लेकिन अमूमन हेल्थ चेकअप्स के लिए और दिल्ली की यात्राओं पर पहुंचते रहते हैं गिलानी और ऐसे में जबकि ये बातचीत एक अधूरी रह गई थी पिछली दफा जब अगस्त में बातचीत होने वाली थी, तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वहां से सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है और ऐसे में जबकि नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, क्या मान के चला जाए कि दरअसल वो नई सरकार की एक वजह है जिस कारण से इस बातचीत को फिर से दोबारा शुरू किया है पाकिस्तान और लेकिन संजीव, एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, पिछली बार कुछ इसी तरह की मुलाकात की वजह से विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत होनी थी वो रद्द हो गई थी। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान, जो हम सीबीएम कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है? देखिए, पिछले दिनों एस जयशंकर की यात्रा हुई थी, सार्क यात्रा कहा गया था और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी और काफी उनकी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी। बातचीत इस बात को भी लेकर हुई थी कि अगले साल सार्क की बैठक होनी है पाकिस्तान में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाने भी वाले हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ प्रपोज किए गए थे जिसमें सीमा पर तनाव कम हो पाकिस्तान की तरफ से और ऐसे में बार बार ये अपने आप में संदेह होता है कि क्या ये जो बातचीत का एक सिलसिला है, ये सिलसिला जयशंकर की यात्रा यानी कि विदेश सचिव की इस्लामाबाद यात्रा के बाद शुरू हो रहा है, तो क्या कोई सहमति बनी है एनडीए सरकार के बीच और पाकिस्तान के बीच जिसमें बातचीत को फिर से शुरू किया जा सकता है? क्योंकि बातचीत करनी होगी, ऐसा एक भाव तो पिछले दिनों एक्सपर्ट की राय में भारत में भी बनने लगा था। तो क्या भारत ने लचीला रुख अपनाया है? इस मुलाकात के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। और समझिए, जरा ये भी बताएं, हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर जम्मू कश्मीर में एक अलगाववादी नेता की रिहाई होती है बीजेपी के तमाम विरोध के बावजूद, मसरत आलम का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसे और यहां पर एक अलगाववादी नेता से पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मुलाकात होती है, क्या आपस में इन्हें जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो
भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है उसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कश्मीर के मसले पर बातचीत उन लोगों के साथ भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात को लिखा गया है। अब स्टेक होल्डर्स में क्या हुर्रियत आता है, क्योंकि हुर्रियत नुमाइंदगी अभी तक नहीं करता है, वो चुनाव नहीं लड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो क्या वो नुमाइंदगी करता है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बातचीत होनी चाहिए, एक लचीला रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिखाया गया है। दूसरी बात यह है कि जयशंकर ने इस्लामाबाद की यात्रा की है, विदेश सचिव नए बने हैं, सार्क यात्रा उन्होंने अभी तुरंत किया है। तो इन दोनों बातों को अगर जोड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल जो बातचीत बंद थी, अमेरिका का कहते हैं कि दबाव है, ओबामा चाहते हैं कि साउथ एशियन नेबर्स बातचीत करें, तो ऐसा लगता है कि एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में बातचीत होगी और उसी की शायद शुरुआत हो रही है। भारत एक लचीला रुख दिखा रहा है, हुर्रियत और गिलानी की बातचीत को मौका दिया गया है।